नमस्कार, मैं समीउल हसन। आप देख रहे हैं CRS न्यूज़। आज बात दुनिया के उस सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग की है, जिसके नियंत्रण को लेकर वैश्विक महाशक्तियों के बीच एक नया जियोपॉलिटिकल तनाव पैदा हो गया है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। वैश्विक तेल आपूर्ति की इस जीवन रेखा पर ईरान ने इस कदर अपना कूटनीतिक और सैन्य शिकंजा कस दिया है कि जो यूरोपीय देश अब तक तेहरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की पैरवी कर रहे थे, आज वही देश अपने व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान के साथ बातचीत करने को विवश हो गए हैं। वही ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार चीन, जापान और पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों के बाद अब यूरोपीय देशों ने भी ईरान की IRGC की नौसेना के साथ संपर्क साधा है। उद्देश्य साफ है, इस जलमार्ग से अपने जहाज़ों को सुरक्षित गुजारने के लिए आवश्यक अनुमति और सुरक्षा आश्वासन प्राप्त करना है। इसके साथ ईरान इस पूरे रूट के संचालन को अपने हाथ में लेने की तैयारी कर चुका है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीज़ी के मुताबिक तेहरान ने इस जलडमरू मध्य के लिए एक नया ट्रैफिक मैनेजमेंट मैकेनिज्म तैयार किया है। इसके तहत यहाँ से गुजरने वाले तमाम अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को बाकायदा एक निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। ईरान का दावा है कि कई प्रमुख देशों ने इस नए कानूनी प्रोटोकॉल को अपनी संप्रभु स्वीकृति दे दी है। वहीं ईरान के इस एक तरफा कदम पर वैश्विक मोर्चे पर भी हलचल तेज हो गई है। चीन की 3 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। ट्रंप ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन इस बात पर पूर्णतः एकमत है कि ईरान को किसी भी परिस्थिति में परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनने दिया जाएगा। इसके साथ ही वैश्विक वाणिज्यिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य का खुला और निर्बाध रहना अनिवार्य है। इसी संकट के बीच पश्चिम एशिया के युद्ध क्षेत्र से 2 और बड़ी खबरें आ रही है। पहली खबर इसराइल और लेबनान युद्ध विराम से जुड़ी है। तमाम सैन्य गतिरोधों के बावजूद अमेरिकी मध्यस्थता के बाद इसराइल और लेबनान अपने युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट के अनुसार जून के प्रथम सप्ताह में एक स्थायी राजनीतिक समझौते के लिए औपचारिक वार्ता आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ UAE ने ईरान के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें UAE पर क्षेत्रीय संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही गई थी। UAE के राज्य मंत्री खलीफा बिन शाहीन अल मरार ने कहा कि तेहरान अपने आक्रामक कृत्यों को सही ठहराने के लिए UAE पर बेबुनियाद आरोप मढ़ रहा है। साफ है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य इस समय वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बिंदु बन चुका है, जहां एक तरफ ईरान की शर्तें और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय नियम है।